जो है, ओके, ग्लोबुलिन से इसका इस टाइट बाइंडिंग है एज कंपेयर टू व्हाट अल्ब्यूमिन से। अल्ब्यूमिन से इसका क्या है, थोड़ा लूज बाइंडिंग है, ओके। राइबोफ्लेविन इज नॉट स्टोर इन द बॉडी, बॉडी में तो स्टोर होता ही नहीं है, जितने भी मोस्टली वाटर सोलेबल होते हैं। अब फंक्शन देखते हैं, फंक्शन क्या है, फिर से फंक्शन जो इसका मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर कोएंजाइम बोलकर एक्ट हो रहा है, प्रिकर्सर ऑफ कोएंजाइम एफएमएन एंड एफएडी एंड कोवैलेंटली बाउंड विथ फ्लेविन। तो आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पर इसका कोएंजाइम की तरह एक्ट हो रहा है। तो डीहाइड्रोजनेज जो है NAD डीहाइड्रोजनेज NADH2 NAD में जब कन्वर्ट होता है तो एफएमएन एज अ कोएंजाइम यूज़ होता है। ऐसे बहुत सारी रिएक्शन में ये यूज़ होता है, आप देख सकते हो। ऐसे मतलब एक दो आपको लिखे तो भी चलेगा। नेक्स्ट है अपना रोल इन अ रिस्पायरेटरी चेन, कन्वर्जन ऑफ राइबोफ्लेविन टू फ्लेविन एफएमएन, ओके, and then to the predominant flavin FAD occur before these the FMN participate in oxidation and reduction reaction and in metabolic pathway and in energy production via respiratory chain, okay. So drug and next है drug and lipid metabolism. So यहाँ पर इसका कन्वर्जन ऑफ राइबोफ्लेविन टू फ्लेविन एंड एफएडी। अब ये जो दो है पार्टिसिपेट कहाँ पर कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन मेटाबॉलिक पाथवेज के अंदर एंड इन एनर्जी प्रोडक्शन वाया रिस्पायरेटरी चेन। तो ये रिस्पायरेटरी चेन में एनर्जी प्रोडक्शन का एंड मेटाबॉलिक पाथवेज में ऑक्सीडो रिडक्शन का काम कर रहा है। ड्रग एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी इसका रोल है। तो कैटालाइज एट डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन में इसका यूज़ है, एज वेल एज हाइड्रोलिसिस में भी इसका यूज़ है। ऑक्सीडेटिव डीहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन जो है यहाँ पर भी इसका यूज़ होता है। अब है एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। सो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी फ्रॉम देयर रोल एज प्रिकर्सर ऑफ FAD एंड FMN, ओके। प्रोटेक्टिव रोल अगर हम देखें अब, ओके, सो प्रोटेक्टिव रोल के अंदर प्रोटेक्ट द ऑक्टाडर्मल टिश्यू, okay, and prevent the lesion of the skin, eye and what nervous system. नेक्स्ट है रेगुलेटरी फंक्शन की अगर हम बात करें तो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द सम हार्मोन इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ओके। नेक्स्ट है अदर फंक्शन में अगर बात करें तो इंटर रिलेटेड विथ अदर विटामिन, नोटेबली नाइसिन विच रिक्वायर व्हाट FAD फॉर फॉर्मेशन फ्रॉम ट्रिप्टोफैन एंड विटामिन B6, ओके। तो इंटर रिलेटेड विथ अदर बी विटामिन नोटेबली किसमें, नाइसिन, ओके, विच रिक्वायर FAD फॉर इट्स फॉर्मेशन फ्रॉम ट्रिप्टोफैन, ओके। सो ट्रिप्टोफैन से क्या, नाइसिन फॉर्मेशन में FAD का यहाँ पर यूज हो रहा है, ओके। and pyridox convert tryptophan and B6 and B6 which require FMN for conversion of phosphate of pyridoxine and pyridoxamine, okay, and B6 जो है which require and जो B6 है मतलब pyridoxal B6, इसको भी क्या है which require what, इसको भी क्या लगता है FMN लगता है, FMN फ्लेविन लगता है, yes, FMN for what, which require FMN for conversion of phosphate of pyridoxine to pyridoxamine में कन्वर्ट करने के लिए, किसमें, pyridoxamine, इसके लिए भी क्या लगता है, राइबोजामाइन, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे बिफोर कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी की तरफ बढ़ते, तो बायो अवेलेबिलिटी सोडियम डिपेंडेंट के ऊपर है। इंटेस्टाइनल अपटेक जो है इज इंक्रीज इन सेलुलर राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी एंड डिक्रीज विथ हायर अगर टेटस होगा तो। अब मेटल्स है कुछ जो क्या इन्वॉल्व होते हैं, वो फ्रॉम चिलेट्स एंड कॉम्प्लेक्स विथ राइबोफ्लेविन एंड दिस अफेक्ट द बायो अवेलेबिलिटी। अब ये जो मेटल्स है ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, चिलेट्स फॉर्म करते हैं या कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं विथ व्हाट, राइबोफ्लेविन के साथ, एंड अफेक्ट करते हैं किसे, तो मेटल्स जो है जिंक, आयरन, ये एक यस
कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और जिसकी वजह से बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज या फिर इंक्रीज होती है। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द राइबोफ्लेविन इन फूड जो है कितना परसेंट है, नियरली 95%, पर इसमें से 25% ही क्या, 25 मिलीग्राम पर सिंगल मील में ही क्या हो सकता है, लिमिट है, इतना ही एब्जॉर्प्शन होगा। भले आपने बहुत ज़्यादा भी ले लिया लेकिन 27 मिलीग्राम पर सिंगल मील्स में ये इतना ही एब्जॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी। अब डेफिशिएंसी में क्या होता है, एरिबोफ्लेविनोसिस विथ सोर थ्रोट्स एंड हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब कंडीशन व्हेन द ब्लड जो है कलेक्ट इन द बॉडी पार्ट्स, एंड ओडेमा है, इन्फ्लेमेशन है, टंग। नेक्स्ट है यहाँ पर राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी ऑकर इन कॉम्बिनेशन विद डेफिशिएंसी ऑफ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। तो राइबोफ्लेविन की डेफिनेशन जो है मोस्टली जो है ऑलमोस्ट इनवेरिएबल ऑकर इन कॉम्बिनेशन, सारे सबके साथ पूरा बी कॉम्प्लेक्स विटामिन ही क्या होता है, डेफिशिएंसी के साथ ही इसका भी डेफिशिएंसी होता है। तो हाइपोराइबोफ्लेविन फ्लेविनोसिस लिमिटेड टू ब्लड फूड सप्लाई। चिल्ड्रन इन डेवलपिंग कंट्रीज जो है डिमॉन्स्ट्रेट क्लिनिकल साइंस ऑफ राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी। ओके, सो जो चिल्ड्रन से इन डेवलपिंग कंट्रीज में डिमॉन्स्ट्रेट क्लिनिकल साइंस ऑफ राइबोफ्लेविन। ओके, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर डिक्रीज। ओके, डिक्रीज इन असिमिलेशन ऑफ राइबोफ्लेविन, मतलब एब्जॉर्प्शन अगर डिक्रीज होता है, also result in abnormal digestion. Decrease in assimilation also result from what? Abnormal digestion occur with a lactose intolerance. अब जिनका लैक्टोज इंटॉलरेंस है उसमें एब्जॉर्प्शन जो होता है राइबोफ्लेविन का डिक्रीज होता है, क्योंकि लीड टू डिक्रीज इन व्हाट, क्योंकि वो मिल्क कंजप्शन उनका डिक्रीज हो जाता है, इसके वजह से एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इन रिलेटिवली रेयर केसेस बिकॉज डेफिशिएंसी इन इनबॉर्न एरर्स भी होते हैं कुछ, विच ऑकर, ओके, इनबॉर्न एरर्स। सो इनबॉर्न एरर्स होते हैं, मोस्टली ये नहीं होते, लेकिन डेफिशिएंसी कॉज ड्यू टू द इनबॉर्न एरर, जेनेटिक्स भी होते हैं, ओके, विच इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्लेवोप्रोटीन इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लेवोप्रोटीन। ओके, इसकी वजह से इसका एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं, कॉज डेफिशिएंसी इन इनबॉर्न एरर। सम cause of riboflavin deficiency observed in South Asia with school children affected with what, hookworm, ये जो इन्फेक्शन होता है इन साउथ एशिया के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, तो वहाँ पर डेफिशिएंसी होने की चांसेस है इन्फेक्टेड विद, अगर हुकवर्म से इन्फेक्ट हुए तो चिल्ड्रंस। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर टॉक्सिसिटी। तो टॉक्सिसिटी इज नॉट ए इशू इन केस ऑफ द वाटर सोल्युबल, क्योंकि यहाँ पर सिक्रीट हो जाते हैं विद द यूरिन। अब RDA क्या है इसका, RDA रिकमेंडेड डाइटरी, तो 0.8 to 1.8 मिलीग्राम पर DL। सो फॉर द फीमेल अगर हम यहाँ पर बात करें, फॉर द मेल और फीमेल, सो RDI जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस यहाँ पर है 0.9 मिलीग्राम पर 1000 किलो कैलोरीज एंड 1.1 मिलीग्राम पर 1000 किलो कैलोरी फॉर एडल्ट मेल। अब यहाँ पर देखिए मोस्टली कैलोरीज अगर हम देखें तो 2000 अगर कैलोरीज लगती है तो 1.9 मिलीग्राम पर डे, एंड फॉर फीमेल 2 to 4 मिलीग्राम पर डे जो है हमें थाइमीन की रिक्वायरमेंट होती है। अब क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट, कैसे हम इसे क्या करेंगे, मेजर करेंगे या टेस्ट करेंगे। सो पहला यहाँ पर है मोस्टली यूरिनर सिक्रेशन, कि हम उसे एक ओरली जो है यस 1 मिलीग्राम ऑफ क्या देंगे, क्योंकि एक्सेस नॉट ए इशू ऑफ राइबोफ्लेविन, तो राइबोफ्लेविन हम उसे टैबलेट की फॉर्म में या एक फॉर्म में दे देंगे और फिर वो कंज्यूम करेगा, और उसके जो यूरिन में कितना राइबोफ्लेविन आएगा वो हम वहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। अगर यूरिन के अंदर 24 आवर यूरिन के अंदर उसका एक लेवल तक अगर जो राइबोफ्लेविन है वो एक्सक्रीट होता है तो नॉर्मल है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर अगर नॉर्मल है इसका मतलब 120 to 150 अगर मिलीग्राम जा रहा है तो नो प्रॉब्लम, डेफिशिएंसी है तो 50। ओके, तो कम जाना चाहिए, यूरिन से एक्सक्रीट जो हो रहा है वो कम जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा जा रहा है इसका मतलब उसे डेफिशिएंसी है, ऐसा कंसिडर करते हैं। ओके, सो यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ विटामिन इन द फास्टिंग रैंडम एंड 24 आवर स्पेसिमेन के अंदर आप कर सकते, ऐसा नहीं कि 24 आवर आप फास्टिंग में रैंडम में भी कर सकते हो कभी भी,
Okay, load read rerun test. Let us discuss the meta urinary excretion test. So condition adequate riboflavin intake as estimate 120 milligram of total riboflavin or 80 milligram of creatine excreted daily. नेक्स्ट है हमारा राइबोफ्लेविन कंटेंट ऑफ आरबीसी. अब ब्लड के थ्रू कैसे करते हैं? एथ्रोसाइट ग्लूटाथायोन रिडक्टेज एसे इसके थ्रू करते हैं विद द एक्टिविटी ऑफ कोएफिशिएंट एक्सप्रेस इन द रेशियो ऑफ एक्टिविटी ऑफ प्रेजेंस एंड absence ऑफ एडेड एफएडी. presence and absence of added FAD. Addition of FAD to an erythrocyte hemostat record the greater increase in deficient. Okay, addition of FAD जो है to an erythrocyte hemostat record the greater increase in deficient. एडिशन ऑफ FAD अगर करते हैं टू erythrocyte hemostat record द डेफिशिएंट. अब यहाँ पर ये चीज़ें जो है यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है हमें से यहाँ से कि एक यहाँ पर एक ऐसा ऐसे है जिसमें क्या है एथ्रोसाइड ग्लूटाथायोन रिडक्टेज ऐसे विथ एन वॉट कोएफिशिएंट है AC जो कि क्या एक्सप्रेस करता है कि प्रेजेंस एंड absence ऑफ FAD ऑफ एडेड. ओके, कि FAD वहाँ पर ऐड हुआ या नहीं हुआ ये बताता है. इसके बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं? यस, इसका जो है इसका मेजरमेंट करते हैं या कितना मेजर हुआ. ओके, तो यहाँ पर अगर देखें तो लेस देन अगर 2.1 आता है. ओके, एज सच एज एंजाइम AC एज फॉलो. लो अगर रहा तो 1.2 to 1.4. ग्रेटर अगर आया तो 1.4 डेफिशिएंट. इंटरेक्शन विथ व्हाट एंड रिकॉर्ड द ग्रेटर इंक्रीज इन व्हाट डेफिशिएंट विथ एडिशन ऑफ FAD ऐड कर. अब इंट्रैक्शन विथ अदर न्यूट्रन के साथ इसका इंट्रैक्शन कैसे होता है? ओके, सो इंटर रिलेटेड विथ व्हाट अदर विटामिन बी, जैसे कि पहला है नोटेबली नाइसिन जो होता है फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा, तो दिस इज ऑल अबाउट टू यस विटामिन. अब हम जाएंगे नाइसिन की तरफ. नाइसिन जो है ये विटामिन हम देखेंगे कल. ओके, तो इस तरीके से 2 विटामिन कवर हुए ओनली. अभी और भी विटामिन बाकी है. ओके, तो यहाँ पर मैं अगर आपको पेजेस दिखा दूँ तो आप देख सकते हो इतने सारे हमारे पेजेस हैं. ये टॉपिक है हमारा. सो अभी बहुत सारे बाकी है. हम यहाँ पर ही अभी 15 पेज पर है. हमें यहाँ से अभी बहुत सारे टॉपिक है जो हमें कवर करने हैं. ओके, सो 1 by 1 कवर करेंगे और फास्ट करेंगे. ओके, जिसकी वजह से जो टॉपिक है वो क्या होगा, जल्दी कवर होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं. और इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग स्टार्ट करेंगे, दैट इज द वर्ड डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे डाइट्स ऑफ डायबिटीज़ या डाइट ऑफ हाइपरटेंशन. ओके, देखते डायरेक्टली जाते हैं तो क्या होता है. ओके, so this is all about today's session. I hope